हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक से, जो कि है यूरोपियों का आगमन। तो आइए दोस्तों देखते हैं यूरोपियों के भारत आगमन का कारण। 1453 ईस्वी में यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की स्थित कुस्तुनतुनिया क्षेत्र में अरबों के द्वारा आक्रमण एवं अधिकार जमा लेने के कारण यूरोपियों का स्थलीय मार्ग से भारत का साथ व्यापार बंद हो जाता है। इसलिए यूरोपियों ने समुद्र मार्ग से व्यापार करने के लिए नए रास्तों को खोज की, जिनमें स्पेन एवं पुर्तगाल ये दोनों मुख्य खोजकर्ता थे। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जबकि वह भारत की खोज में निकले थे। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अफ्रीका को पार करते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के लिए नए रास्ते की। इस तरह 1498 में वास्को डी गामा भारत के प्रथम खोजकर्ता माने गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम। सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगाली भारत आए, फिर 1595 में डच, सन 1600 में अंग्रेज, 1664 में फ्रेंच या फ्रांसीसी, सन 1616 में डेनिश एवं 1731 में स्वीडिश। इसी क्रम में यूरोपीय भारत में आए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट नामक स्थान पर सर्वप्रथम आए, जिसका स्वागत वहाँ के तत्कालीन राजा जमूरियन ने किया। उसके बाद 1595 में डच आए, जो कि अपना व्यापार इंडोनेशिया से शुरू करते हैं। उसके बाद ये भारत में। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम। सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगालियों के द्वारा भारत आगमन पर 1503 ईस्वी में कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की। पुर्तगाली द्वारा फैक्ट्री की शुरुआत 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा अपने प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में शुरू की गई थी, किंतु इस फैक्ट्री का काम 1613 में समाप्त हुआ। इसी बीच 1611 ईस्वी में इन्होंने मुसलीपट्टनम नामक जगह पर अपने फैक्ट्री की स्थापना की। इसलिए कभी कभी दोस्तों मुसलीपट्टनम और कभी कभी सूरत क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। सूरत में उन्होंने अपने कंपनी की स्थापना शुरुआत की, किंतु प्रथम पूर्ण फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में इन्होंने बसाई थी। 1602 ईस्वी में भारत में डच कंपनी आने के बाद इन्होंने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। 1605 ईस्वी में डचों ने, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा भारत आने के बाद 4 साल बाद सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बसाई। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन एवं उनके विस्तार प्रक्रिया। शुरू करते हैं पुर्तगालियों से। सर्वप्रथम प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा, जिसका स्वागत वहां के तत्कालीन राजा जमूरियन ने किया। वह यहाँ व्यापार करने के लिए यूरोप में यहाँ से मसालों को ले गया एवं 60 गुना मुनाफा कमाया। इसके बाद 1502 ईस्वी में पेट्रो अल्ब्रेज नामक पुर्तगाली आया। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। पुर्तगाल के राजा द प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में पुर्तगालियों द्वारा वैश्विक खोज को बढ़ावा दिया गया था। आइए दोस्तों फिर आगे देखते हैं पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसो द अल्मेडा था, जिन्होंने 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक वायसराय बना रहा।
इसने पुर्तगाली कंपनियों के विकास के लिए योगदान दिया। फ्रांसो द अल्मेडा भारत में प्रथम वायसराय गवर्नर था। फ्रांसो द अल्मेडा ने पुर्तगाली कंपनियों के बढ़ावा के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों वो भारत के हिंद महासागर के क्षेत्रों में अपने शासन को बढ़ाना चाहता था। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था, जिसने 1509 से लेकर 1515 तक वायसराय बना रहा। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसने भारत के कई क्षेत्रों को जीता। इसमें गोवा भी शामिल था। अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। अल्बुकर्क अपने जीतने के अभियान के दौरान 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा आदिल शाह से गोवा जीता। अपने राज्य विस्तार के लिए इसने विवाह की नीति अपनाई, जिसमें पुर्तगालियों का विवाह भारतीय महिलाओं से कराया। इसके द्वारा अपनाई गई नीति को 3G पॉलिसी भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य गोल्ड, गॉड एवं ग्लोरी से था। तीसरा पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा था। इस वायसराय ने गोवा को पुर्तगाली क्षेत्र व राजधानी क्षेत्र में तब्दील किया। नीनो डी कुन्हा ने 1535 में दीव एवं 1539 में दमन को जीतकर पुर्तगाली क्षेत्र में मिलाया, जो 1961 तक पुर्तगाल का हिस्सा बना रहा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। अनानास, गन्ना एवं पपीतो जैसे फल भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। दूसरी यूरोपीय कंपनी दोस्तों डच की थी, जिसे हम हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में डच भारत आए। डच भारत में पूर्वी एशिया से होकर आए या इंडोनेशिया से होकर आए थे। 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन नामक गवर्नर सर्वप्रथम भारत आया। डचों का मुख्य प्रशासन क्षेत्र इंडोनेशिया था, जहां से ये मसालों का व्यापार करते थे। भारत से वस्त्रों के व्यापार की शुरुआत डचों ने ही की थी। 1759 में वेदरा का युद्ध ब्रिटेन के साथ हुआ, जिसमें डचों के लिए हार हो गई। 1759 में वेदरा का युद्ध तत्कालीन बंगाल में हुआ था और डचों का हार ब्रिटेन के साथ निर्णायक साबित हुआ। तीसरी यूरोपीय कंपनी अंग्रेज़ों की थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा पूर्वी भाग में व्यापार करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय 1600 ईस्वी के आसपास भारत में महान अकबर का साम्राज्य था। 1603 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम बने और जेम्स प्रथम द्वारा सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में दूत बनाकर अकबर के दरबार में भेजा गया और भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगा। इसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में भारत से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने हेतु जहांगीर के दरबार में आए। सर्वप्रथम अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान या व्यापार में सफलता 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से प्राप्त हुई। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा सर जॉन सरमन को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, जिसमें 3000 की वार्षिक कर देकर मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी एवं 10,000 की वार्षिक कर लेकर सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। इसी सुनहरे फरमान के अंतर्गत मुंबई में बनने वाले सिक्कों को पूरे भारत में चलाने के लिए रियायत दी गई। अंग्रेज़ों द्वारा प्राप्त किया गया उपयुक्त फरमान ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा साबित हुआ। इसी क्रम में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई, जिसके उपलक्ष्य में पुर्तगालियों द्वारा मुंबई को दहेज स्वरूप अंग्रेज़ों को दे दिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर
मुंबई को कंपनी को सौंप दिया और 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड से हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों के साथ औरंगजेब का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है और उन्हें संधि करनी पड़ती है। कुछ प्रमुख फोर्ट अंग्रेज़ों द्वारा बनवाए गए थे, जिसमें पहला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में स्थित है, फोर्ट विलियम कोलकाता एवं फोर्ट लुई यह पांडिचेरी में स्थित है। अगली यूरोपीय कंपनी है फ्रांस। फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई एवं 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी द्वितीय कंपनी की स्थापना की एवं 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया, जो 1954 तक बना रहा। 1674 में पांडिचेरी को जीतने के बाद माहे व कारिकल को भी अपने राज्य में इन्होंने मिलाया। अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच संघर्ष हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें कुल 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक 2 वर्ष के लिए लड़ा गया, जिसका प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। अंग्रेज और फ्रांस के बीच सेंट थॉमस का युद्ध हुआ, जिसमें 1748 में कोई खास नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध की समाप्ति एला सापेल की संधि के उपरांत हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक कुल 5 वर्षों तक चला। इस युद्ध का प्रमुख कारण हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसके लिए 2 गुटों का निर्माण हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों व अंग्रेज दोनों थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के बीच अंबूर का युद्ध हुआ एवं इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के उपरांत हुई। अगला आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक कुल 7 वर्षों तक चला। इस युद्ध का प्रमुख कारण अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध था। इसी बीच अंग्रेज व फ्रांस के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकोट ने किया था एवं फ्रांस का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के उपरांत हुई, जो कि यूरोप में हुई थी। 2 अन्य कंपनियां भी थी दोस्तों, जो कि भारत में आई थी, जिसमें पहला है 1616 में डेनिस, जो कि डेनमार्क की कंपनी थी। इनका प्रमुख शासन तमिलनाडु के तंजौर नामक स्थान पर रहा। एवं दूसरी कंपनी थी 1731 में आई हुई स्वीडिश कंपनी, जो कि भारत में सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी। यह स्वीडन की कंपनी थी और इनका मुख्यतः संबंध चीनियों के साथ ही बना रहा। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।